Join my class, my contact number is given, and the monthly fees is only rupees 1000. So please like advanced mathematics. Okay, so we have been given the problem. Discuss the continuity of the function f given by f of x is equal to x plus of 2. x plus of 2 है जब x का वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है, एंड दैट इज गिवन एज x माइनस ऑफ 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1. स्टार्ट करते हैं. तो सोल्यूशन देखते हैं हम लोग. तो सोल्यूशन हम लोग देखने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. व्हाट वी विल डू, we will draw the graph of this function. Okay, so this is my x-axis. Yes, let's call this as a x-axis and let's call this as a y-axis. Okay, now for x smaller than equal to 1, so where is 1? Let's assume that this is my point 1 comma 0. Okay, so for all values of x smaller than equal to 1, so this will be which part? So this line. Okay, so this line including the point 1, so this will be x smaller than equal to 1. तो ये सब पॉइंट के लिए मेरा जो फंक्शन है वो x प्लस ऑफ 2 है. हमें पता है y इज इक्वल टू x फंक्शन कैसा होता है. y इज इक्वल टू x फंक्शन जो होता है वो इस तरह का होता है ना, इस तरह का होता है y इज इक्वल टू x फंक्शन. तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 क्या होगा, ये y इज इक्वल टू x फंक्शन है. सो y इज इक्वल टू x प्लस 2 जो होगा वो 2 यूनिट ऊपर ट्रांसलेट हो जाएगा. सो इट विल बिकम 0 comma 2. So the function will be something like this. Okay, parallel to y is equal to x line. So this function will be x plus of 2. लेकिन x plus of 2 कहाँ पर डिफाइंड है? ओनली एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर. तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे कौन सा पॉइंट? सिर्फ वो पॉइंट कंसीडर करेंगे. देखो इसमें ये पॉइंट, ये वाला लाइन नहीं होगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है कि x जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है. तो फॉर x स्मॉलर देन इक्वल टू 1, फॉर x स्मॉलर देन इक्वल टू 1, हम लोगों का फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया? y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ऑफ 2. और x प्लस ऑफ 2 ये वाला फंक्शन होगा. ओके, तो ये वाला फंक्शन होगा, ये वाला. ओके, x प्लस ऑफ 2 इज दिस फंक्शन. हाँ, अब हम लोग वो कंडीशन देखते हैं जहाँ पे x ग्रेटर दैन 1 है. x इज ग्रेटर दैन 1. ग्रेटर दैन 1 का मतलब है कि x जो है वो 1 को टच नहीं करेगा, एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. तो इस रीजन के लिए हम लोग फंक्शन ड्रॉ करेंगे, दैट इज x माइनस ऑफ 2. तो y इज इक्वल टू x हम लोगों ने फंक्शन देखा था. माइनस ऑफ 2 का मतलब माइनस ऑफ 2 नीचे जो है वो ट्रांसलेट कर जाएगा 0 माइनस ऑफ 2. इस पॉइंट से हम लोग एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे. तो थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं. कुछ हमारा फंक्शन जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक यस. और जब हम लोग y इज इक्वल एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये? जब हम लोग y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 है. x एक्सिस पे क्या होगा? x एक्सिस पे क्या होगा कि हमारा y जो होगा वो 0 होगा, नहीं x इज इक्वल टू 2 पे जो है ये कट करेगा, यानी यहाँ पर ये कट करेगा. तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 2 कॉमा 0. और फंक्शन y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा? 0 कॉमा माइनस ऑफ 2. तो कुछ इस तरह का ये फंक्शन दिखेगा, कुछ इस तरह का, इस तरह का ये फंक्शन. ओके, लेकिन ये फंक्शन जो है वो x ग्रेटर देन 1 के लिए ही डिफाइंड है. तो x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा? जो ये वाला पार्ट है वो हम लोग डिलीट कर देंगे, है ना. ये वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा. एवरीवन गॉट इट कि वो पार्ट डिलीट हो जाएगा. अब मेरा ये वाला फंक्शन बचा इस तरह, कुछ इस तरह का वो दिखेगा. x इज इक्वल टू 1 पे नहीं डिफाइंड है और उसके अलावा जो है ये डिफाइंड है. तो हम लोग अगर देखें इस फंक्शन को, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 जो है दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, x कॉमा 1 कॉमा 0. तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. क्यों? क्योंकि 1 प्लस पे ये फंक्शन जो है वो बन रहा है y इज इक्वल टू x माइनस
2 बन रहा है, और 1 माइनस पे यानी 1 से जब छोटा हो रहा है तो दिस फंक्शन इज बिकमिंग y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बन रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर x ग्रेटर देन 1, यहाँ ग्राफ को देख के हम लोग कह सकते हैं, लुकिंग एट द ग्राफ, तो सोल्यूशन में हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं फॉर x ओके ग्रेटर देन 1 y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें पता है y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 जो है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे x किसके लिए हम लोग चेक करेंगे अभी, अब हम लोग चेक करेंगे फॉर x स्मॉलर देन इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, फॉर x स्मॉलर। तो अब हम लोग चेक करने वाले हैं फॉर x स्मॉलर देन 1। फॉर x स्मॉलर देन 1 कैसा फंक्शन है, y इज इक्वल टू स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 पर भी हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, y इज इक्वल टू x प्लस ऑफ 2 है। सो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर x स्मॉलर देन 1 y इज इक्वल टू x प्लस ऑफ 2 इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों, चूंकि x माइनस ऑफ 2 फंक्शन जो होता है इट इज अ लीनियर फंक्शन और ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब कौन सा पॉइंट बचा जहां पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, दैट इज अ पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पे यूजिंग द थ्योरी ऑफ लिमिट कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। सो हम लोग कैसे उसको चेक करेंगे, लिमिट ऑफ f ऑफ x, जहां पे मेरा x जो है वो टेंड कर रहा है 1 प्लस का मतलब 1 से इन्फिनिटेसिमल जो है वो पॉइंट ज़्यादा, यानी 1.001 या 1.00001 पे हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे ही 1 से बड़ा हो रहा है मेरा फंक्शन क्या बन जा रहा है, x माइनस ऑफ 2। तो ये फंक्शन क्या मेरा बन जाएगा, जैसे ही x से बड़ा होगा ये फंक्शन, जैसे ही x जो है वो 1 से बड़ा होगा ये फंक्शन x माइनस ऑफ 2 बन जाता है। इस ग्राफ से देखो क्लियर हो रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन द फंक्शन बिकम्स x माइनस ऑफ 2। तो अब हम लोग f ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस ऑफ 2 से, तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं लिमिट ऑफ x माइनस ऑफ 2 वेयर x इज टेंडिंग टू 1 प्लस। और अगर इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें 1 वैल्यू पुट करके, तो इसका वैल्यू आएगा जब 1 माइनस ऑफ 2 दैट विल बी माइनस ऑफ 1 आएगा, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसी फंक्शन का वैल्यू व्हेन x इज टेंडिंग टू 1 माइनस। अब ये बताओ कि जब 1 से छोटा हो रहा है तो वो फंक्शन कौन सा बन रहा है, जब 1 से छोटा हो रहा है तो इट इज बिकमिंग x प्लस ऑफ 2, ये वाला फंक्शन बन जा रहा है x प्लस ऑफ 2। तो यहाँ पे ये फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन क्या बन जाएगा मेरा, x प्लस ऑफ 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट ऑफ x प्लस ऑफ 2 वेयर x इज टेंडिंग टू 1 माइनस। तो अगेन दिस विल बिकम 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, यानी 0.99999। तो 0.999 अगर रखेंगे तो दैट इज वेरी क्लोज टू 1, यानी 0.999, 0.99999 इज वेरी क्लोज टू 1। सो अप्रॉक्सीमेट 1 को हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 1 से, तो 1 प्लस 2 इज 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा राइट हैंड साइड लिमिट है इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड लिमिट RHL, और ये जो मेरा हो गया ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यानी L लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है वो अलग है, यहाँ पे ये माइनस ऑफ 1 है और यहाँ पे ये जो है वो 3 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ f ऑफ x वेयर x इज टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 से जब बड़ा हो रहा है तो इसका वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ 1,
and limit of f of x where x is tending to 1 minus, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 1 माइनस पे इसका वैल्यू आ जा रहा है 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ f ऑफ x where x is tending to 1 plus is not equal to limit of f of x where x is tending to 1 minus। और जब ये दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं hence the function is discontinuous। कहाँ पे discontinuous है? वो discontinuous है at a point 1। So we can say that the function that f of x is discontinuous at x is equal to 1। और हम लोग ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है कि ये फंक्शन टूट जा रहा है। 1 प्लस पर जो फंक्शन है वो x माइनस ऑफ 2 है और 1 माइनस पे ये फंक्शन जो आ रहा है वो x प्लस ऑफ 2 है। सो x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो आई थिंक दैट समझ में आया होगा। इफ यू वांट टू सी मोर क्वेश्चंस लाइक दिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Join my class, my contact number is given and the monthly fees is only rupees 1000. So please like advanced mathematics.